Hi everyone, welcome back to EduTap. I know this is the video for which you might be waiting since long because एग्जाम के बाद सबसे पहले यही लगता है कि मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं और क्या वो मार्क्स सफिशिएंट हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए. व्हाट कैन बी द पॉसिबल कट ऑफ, व्हाट कैन बी द गुड स्कोर इन दिस सेबी ग्रेड ए फेज टू पेपर फॉर द ईयर 2025. तो हम आपको कट ऑफ बताएंगे बट इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन. मतलब हम प्रोडिक्शन करने के लायक नहीं है इस टाइम पे शायद, बिकॉज द पेपर वाज वेरी टफ एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिकली द ऑप्शंस, बिकॉज व्हेन यू सी द ऑप्शंस देन ओनली यू रियलाइज कि एक्चुअल में पेपर कितना टफ था, कितना लेंथी था, कितना ट्रिकी था. तो वो कलेक्ट करना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है बिकॉज पेपर वाज सो लेंथी दैट not even a single person could have read all the questions and spent time on them so that he could remember it after coming back from the exam. But फिर भी we are trying to make an attempt after talking to a lot of students, discussing internally, analyzing whatever we have got out of the questions. But मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे कंट्री में जहां एग्जिट पोल्स भी गलत हो सकते हैं, बिकॉज कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस टाइम पे, तो हमारी कट ऑफ कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है और ना ही कोई ऐसा दावा है कि हम सही बताते हैं और यही नंबर जाएगा. हम गलत हुए हैं, इस बार भी गलत हो सकते हैं. तो आप थोड़ा सा वीडियो सुनिए, लेकिन इसके साथ बाकियों का व्यूज भी लीजिए सो दैट यू कैन रीच अ कंक्लूजन एट योर साइड के कट ऑफ क्या हो सकती है. बाकी अगर आप हमारे नंबर से डिसएग्री करते हैं, विद ऑल दी रिस्पेक्ट यू कैन डिसएग्री, बट उसको डेरोगेटरी वे में रिप्रेजेंट मत कीजिए. आप अपना व्यू प्रेजेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, बट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर कि आप क्या सोचते हैं क्या कट ऑफ जाएगी. गलत वो भी हो सकता है, गलत हम भी हो सकते हैं, सही तो सेबी को ही पता है. सो आगे चलते हैं. थोड़ा सा पहले ये डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गए हैं. तो लास्ट 3 साइकिल्स का अगर हम देखें, 2021 में कट ऑफ गई थी 69. ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है. दिस इज आउट ऑफ 100. जो ये मैं कट ऑफ आपको दिखा रहा हूं, आई एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100. तो 2021 में जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 70 लगा लीजिए, यहाँ पे अराउंड 65 2022 में, 2024 में अराउंड 70 अगेन. 2022 में एग्जाम टफ आया था, बट आई वुड से कि वो लेवल जो हम बोल रहे हैं 2022 में टफ आया था, आज की डेट में वो लेवल आसान हो चुका है, क्योंकि जो इस बार टफ आया है वो इसका भी बाप है, ठीक है. तो ये तो हिस्ट्री है कट ऑफ्स की. अब कट ऑफ्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, बिकॉज यू विल ओनली अंडरस्टैंड द नंबर्स दैट आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट फॉर दिस ईयर इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. तो सेबी में क्या होता है, हमारे 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन कट ऑफ हमें 100 में से कैलकुलेट की जाती है. कैसे? तो अब देखिए, फेज 2 पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, इसका वेटेज 1/3 है और पेपर 2 का वेटेज 2/3 रहता है. तो पेपर 1 में अगर आपके 100 में से 60 नंबर आए हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं, इसको हम 1/3 करेंगे बिकॉज इसका वेटेज 1/3 है. 1/3 ऑफ 60 इज 20. पेपर 2 में अगर आपके 75 आए हैं, क्योंकि पेपर 2 का वेटेज 2/3 है, हम इसका 2/3 करेंगे. 2/3 ऑफ 75 इज 50. आपके टोटल मार्क्स 70 बन गए आउट ऑफ 100. दिस इज फॉर फेज 2. फेज 2 में आपका टोटल पेपर 200 नंबर का हुआ, बट हमने 100 में से वेटेजेस को एडजस्ट कर मार्क्स निकाल लिए. बट अभी इसमें इंटरव्यू भी ऐड होगा 15 मार्क्स का. तो जब हम इंटरव्यू ऐड करते हैं तो इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है. उसमें सपोज कीजिए आपके 10 मार्क्स आए हैं, इसी रेंज में आते हैं 10 11 12. अब टोटल कट ऑफ मुझे 100 में से निकालनी है, बट 15 मार्क्स का इंटरव्यू आ गया. तो जो फेज 2 के मार्क्स हैं मेरे पास 100 में से, उसको मैं 85 में से कैलकुलेट करूंगा. कैसे? 100 में से मेरे मार्क्स कितने हैं? 70. 85 में से कितने होंगे? 70/100 इंटू 85. तो ये मेरे 59.5 बन जाते हैं. इन दोनों का टोटल बन गया 69.5 एंड दिस इज आउट ऑफ 100. 85 फॉर फेज 2, 15 फॉर फेज 1. दिस इज आउट ऑफ 100. मेरा कट ऑफ इस तरह से कैलकुलेट की जाती है. तो इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा, उसके लिए मैं जलद सर को इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले, फिर हम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे. जलद सर, इसमें तो कोई सस्पेंस नहीं है कि इस साल का कट ऑफ कम जाने वाला है. यस सर. है ना? अगर इस साल का कट ऑफ पिछले साल से ज्यादा जाता है तो मैं यही बोलूंगा कि भगवान ही अपने बच्चों को भेज रहे हैं धरती पे पेपर देने के लिए. तो अब हम ये डिस्कस करें कि कट ऑफ कम जाने के क्या रीजंस हैं, क्योंकि कम तो जाएगा, ये साफ दिख रहा है. रीजंस बताइए सर, आपका एनालिसिस क्या है? So first, I think is the different type of questions which SEBI has asked. Like there are multiple application-based questions which we generally see in RBI Grade B Phase 2, but this time I think SEBI has also followed that trend. So there are application-based questions because of which
the paper has become very very lengthy. एप्लीकेशन बेस्ड मतलब केस स्टडी सिंपल नहीं है, पैराग्राफ्स डाल दिए, केस स्टडी डाल दी, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट में लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि थ्योरी जेड किसने दी है, हाँ। तो सिंपल आंसर हो जाता है विलियम आउची। वो क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं कब आएगा। एंड इस साल उन लोगों ने जैसे मैस्लो पे भी क्वेश्चन पूछे, बट मैस्लो को लिंक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। यू कैन सी द क्वेश्चंस इन आवर सोल्यूशन वीडियो व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल। हाँ भाई, वो क्या क्वेश्चन था यार कि अगर वो बेसिक अकाउंट खिलाता है क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर चाहता है तो क्या नीड है, और क्वेश्चन भी दिमाग लगा के बनाया यार। मतलब अब बच्चे को अगर वो आता भी होगा तो उसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको सारे ऑप्शन स्कैन करके फिर आंसर करना होगा। बिल्कुल, तो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया सर। और कुछ क्वेश्चंस में मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी। यस सर, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे सर जिसका अगर आपको आंसर आता भी होगा तो वो ऑप्शंस ही आपको कंफ्यूज कर देंगे, जैसे फ्रेड फील्डर वाला था। सो दे वर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बिग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड दिस ईयर मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सो डाइवर्स different type of questions I have asked. So because of point number 1, the paper has become very lengthy. very lengthy. तो पेपर लेंदी हो गया तो उसमें वैसे ही प्रेशर आ जाता है हम पे। हाँ, और एग्जाम टाइम में सिस्टम जो आपका है वो एकदम चलेगा नहीं चलेगा, प्लस आपके ऊपर क्लॉक भी टिक कर रही होती है, तो इट्स वेरी टफ टू attempt the paper. Then sir, I think different topics. Like accounts में I can see they have tested accounting standards and they have not asked the basic topics, like जैसे बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया। मैनेजमेंट से they have asked the topics from all the chapters. Economics also, जैसे कृतिका मैम से बात हो रही थी, मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक्स। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हमेशा स्टैंडर्ड रहते हैं कि यार इनमें से जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग से भी ज्यादा पेपर नहीं आया भी है, तो एक कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है। वो इतना आसान है कि शायद वो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो मैराथन से ही हो जाएगा। यस, तो वो डाइवर्स टॉपिक्स के कारण भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े कम आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो आई थिंक the paper is quite tough as compared to the last year. बाकी सर आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। सर यहाँ पे एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि कंपनीज एक्ट जो कि स्कोरिंग है उसमें से हमें हार्डली 8 क्वेश्चंस मिले एज फॉर नाउ। सो जो बच्चा सोच के जाता है कि कंपनीज एक्ट में अगर वो रट के जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, वो कम मिला है। तो कंपनीज एक्ट में हमें लेस क्वेश्चन के देखने को मिले। अकाउंट्स में आई थिंक वो मुझे तो AS2 वाला क्वेश्चन देख के लगता है, बीरर प्लांट वाला, वो दैट वाज नॉट इजी यार। That was AS10. AS10. Yes. और उसपे 2 क्वेश्चंस थे, लाइक आपको स्कोप के ऊपर ही 2 क्वेश्चन पूछे हुए AS10 के ऊपर। और इकोनॉमिक्स में सर? इकोनॉमिक्स में सर कृतिका मैम से बात हुई थी, वो कह रही थी कि जो मनी मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि सर वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के वाला मटेरियल यहाँ पे काम नहीं करेगा। यू नीड टू स्टडी द बुक्स, you need to understand the concept, then only you can answer those questions. One more thing to note over here is जो हमारा expectation था कि numerical आएंगे, but अभी तक जो हमने पेपर देखा है, we have the collection of 82 questions till now, और अभी तक देखा जाए तो numerical hardly मेरे को 2 दिखे, एक commerce and accounts में और एक costing में। तो numerical नहीं है, बल्कि numerical उन लोगों ने economics से पूछा जो कि tough हो गए। तो ये फिर से एक standard change हुआ है। अब क्या पता ये आगे continue होगा नहीं होगा। So because of all these reasons, sir, एक और भी है सर, आई थिंक करंट अफेयर्स हालांकि आते हैं, 1-2 आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन तो मुझे पता है जो करंट अफेयर्स से आए हैं। Yes, and adding to this, sir, insurance, income tax, GST, like these are some weird topics again which SEBI has put. यार GST वाले क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पूछे हैं। एंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनेंस कमीशन आएगा, बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उनसे बहुत मतलब फाइनेंस कमीशन की तो अभी रिपोर्ट आई यार, हमने 2 दिन लगा के पूरा चैप्टर बनाया और एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसमें। हाँ, बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ सकता है। हमने बहुत सारे सेबी के सर्कुलर्स भी अपडेट किए, बट उससे कुछ इतना देखने को नहीं मिला। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस सर, आई थिंक दिस ईयर पेपर वाज क्वाइट टफ। बट मैं यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप इतने सारे पॉइंट्स देखकर, आई होप इट इज वर्किंग, आप इतने सारे पॉइंट्स देखकर ये मत सोचिए कि पेपर बहुत ही टफ था और ऐसा था कि कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है भाई। जो लोग पढ़ के गए थे, अच्छे से पढ़ के गए थे, उन्होंने किया है 70, 75, 80 तक अटेम्प्ट किया है। थोड़े गेसेस ज्यादा होंगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई 30-40 नंबर ही आने वाले इस पेपर में, ठीक है। तो टफ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर पेपर हलवा था, 80+ बहुत लोगों के आ रहे थे। इस साल ये नहीं होगा, इस साल ये नहीं होगा कि 80+ बहुत लोगों के होंगे। तो मुझे क्या लगता है कि जनरल सर आप करेक्ट करना अगर आपको लगे, मुझे क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जा सकता है अगर मैं बोलूं तो पेपर 1 सर, पेपर 2 मुझे लगता है सर इसमें गुड स्कोर में 60 लेके चलूंगा। इंग्लिश आसान था बट इसमें मतलब ठीक है, लैंग्वेज पेपर में तो इसका वेटेज 1/3 लेंगे तो मुझे लग रहा है 20 मार्क्स यहाँ से आ गए। पेपर 2 में मुझे क्या लग रहा है सर 65 एक डिसेंट सा स्कोर है, मतलब 80 लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं जिसमें पेपर बहुत हलवा था, इसमें बंदा अटेम्प्ट ही नहीं करके आया उतने। yes.
तो 65 का 2/3 कितना हो गया सर? बाई टी एच 44 हो गया सर तकरीबन। तो फेज 2 में अगर मेरा स्कोर 64 आ रहा है आउट ऑफ 100, आई थिंक इंटरव्यू कॉल आने के बहुत चांसेस हैं। बट मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी वो यहाँ पे ठीक है इतने ही रहे यहाँ पे, लेकिन 65 की जगह अगर वो 70 ले आता है और उसका जो अब स्कोर हो जाएगा 2/3 ऑफ 70 हो गया अराउंड 47, तो यहाँ पे अगर 67 मार्क्स कोई ले आता है टोटल, क्योंकि यहाँ पे 70 ले आया, तो मुझे लग रहा है उसके काफी 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 ज्यादा चांस हो जाएंगे कि वो सेलेक्ट हो जाए, अगर इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स उसके कम भी रह गए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू कॉल के लिए मुझे लग रहा है सफिशिएंट रह सकता है, ये सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है सफिशिएंट रह सकता है। बाकी इंटरव्यू में मैं लेके चलूंगा कि आपके 10 नंबर आए, अब आके इंटरव्यू में ही 4 नंबर रह गए तो ये स्कोर भी फिर मैटर नहीं करेगा। तो इंटरव्यू में अगर 10 आते हैं, इसको बोलते हैं 70, तो ये 74 नहीं, ये 85 में से भी 85 में से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये टोटल अब 64 का 85% कितना होगा भाई? $54.4 हो गया इसका 85%, और 10 यहां से आ गया, तो मतलब 64 मेरे हिसाब से 64 फाइनल कट ऑफ जा सकती है। बट इसमें मैं यही बोलूंगा +-2 तो हम प्लस थोड़ा मुश्किल है, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा +1 -2, ये मुझे लगता है कि ये यहां पे कट ऑफ जा सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये स्कोर आ गया है, ठीक है, और फिर इंटरव्यू में 10 ले आए हो, तो आप ये आराम से मतलब ये +1 वाली भी आपकी कवर हो जाएगी, विच आई थिंक वुड बी काइंड ऑफ शॉर्ट के आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको बस फिर इंटरव्यू पे एक ऐसा ध्यान देना है कि एक एवरेज मार्क्स आ जाए, 9-10 मार्क्स आ जाए आपका, यहाँ पे 67 लाके या इससे ज्यादा लाकर मेरे हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए भाई। पेपर टफ था, ठीक है, अच्छे लोग धुरंधर जिनके मार्क्स में 85, 80 प्लस आ रहे थे, बात की है मैंने, तो ऐसा कोई फोटो पेपर नहीं हुआ। अटेम्प्ट किए हैं लोगों ने, 80, 84, 85 अटेम्प्ट किए हैं, 90 भी अटेम्प्ट किए हैं, बट सब ये बोल रहे हैं कि सर एजुकेटेड गेसेस बहुत है, एलिमिनेट करके कुछ तुक्के लगाए हैं, तो एक्यूरेसी डाउन जाने वाली है उनकी, उससे बल्कि नुकसान भी हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग के चपेट में आ गए। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम आवर साइड। आई वुड लाइक टू रिपीट, हम कोई ऐसा मैसिव प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि यही जाएगा और हम हमेशा सही बताते हैं, हम इसमें महारथी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे गलतियां हुई हैं और ये भी गलत जा सकता है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बट आप बाकी जगह से भी देखिए, अपने मेंटर्स से बात कीजिए और मेंटर्स की प्रेडिक्शन देखिए, एंड आई थिंक यू वुड बी एबल टू रीच अ बेटर कंक्लूजन। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।